हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एओए दैट इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हम लोग ऑल्टर कैसे कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में हमने मीनिंग तो समझा था एओए का, और ये भी समझा था कि एओए को ऑल्टर करना मुश्किल नहीं, आसान होता है एज़ कम्पेयर टू एमओए को ऑल्टर करना। लेकिन इतना भी आसान नहीं होता, कुछ प्रोसीजर हमको ज़रूर फॉलो करने पड़ते हैं एओए को ऑल्टर करने के लिए। तो कैसे हम लोग एओए दैट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर और कुछ लिमिटेशंस हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ एओए दैट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हर बार की तरह स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो वो लिखा है कंपनी क्या करेगी, पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, दैट इज जनरल मीटिंग का मतलब ही शेयर होल्डर्स की मीटिंग होता है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएंगे, वहाँ पे सब शेयर होल्डर्स को पूछेंगे क्या हम लोग आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकते हैं। ऑफकोर्स उनको समझाया जाएगा कि हाँ भाई हम लोग क्यों ऑल्टर करना चाहते हैं, और अगर 75% दैट इज़ 3/4 ऑफ द मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं वो अगर हाँ बोलते हैं तो ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि हम लोग जनरल मीटिंग बुलाएंगे और वहाँ पे एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देंगे। दूसरा, अ कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्टर विद 30 days ऑफ पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। कहने का मतलब जब से हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है उसके 30 दिन के अंदर उसकी स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी फाइल करनी पड़ेगी। किसके पास, आरओसी के पास, क्योंकि हमारा आर्टिकल्स अब ऑल्टर हो चुका है। हमने एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है और आर्टिकल्स को ऑल्टर किया है, तो ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ एओए और स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी हमको फाइल करनी रहती है 30 दिन के अंदर। किसके पास, आरओसी के पास। ये 30 दिन कब से होंगे, जब से आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है ऑफकोर्स। थर्ड, अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। ऑफकोर्स एनसीएलटी का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपका आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है तो 3 ही पॉइंट आते हैं जिसको हम लोग प्रोसीजर बोलते हैं कि एओए को कैसे हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं। पहला पॉइंट, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा किसकी, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला के, और पूछना पड़ेगा कि शेयर होल्डर्स से, अगर शेयर होल्डर्स हाँ बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन दैट इज 75% शेयर होल्डर्स अगर हाँ बोलते हैं, अग्री करते हैं कि हाँ भाई हमको अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। एनसीएलटी से अप्रूवल ले लेना है और 30 दिन के अंदर एनसीएलटी का अप्रूवल, स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी और ऑल्टर्ड एओए की कॉपी हमको फाइल करनी रहती है आरओसी के पास, जब से हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है। हमने इन द सेंस कंपनी ने। इतना छोटा सा प्रोसीजर था। अब हम लोग समझते हैं लिमिटेशंस, कुछ कब हम लोग आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है अगर आर्टिकल्स को ऑल्टर कर रहे हो तो। जैसे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनकी लिमिटेशन नहीं बढ़ जानी चाहिए, कंपनी के फेवर में होना चाहिए, कंपनी के फायदे के लिए होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो वो लिखा है, इफेक्ट्स ऑफ ऑल्ट्रेशन, एनी ऑल्ट्रेशन मेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन शैल बी वैलिड एज ओरिजिनली कंटेन द आर्टिकल्स। कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ये बताया गया है कि हाँ भाई जैसे अगर आपने ऑल्टर कर दिया उसके बाद ऐसा ही माना जाएगा जैसे एग्जिस्टिंग, जब ओरिजिनली हमने फ्रेम किया था आर्टिकल्स को जो था वैसा ही ट्रीटमेंट ऑल्ट्रेशन के बाद भी माना जाता है। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट आंसर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लिमिटेशंस। एग्जाम में सिर्फ ऑल्ट्रेशन का प्रोसीजर नहीं पूछते क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि 3 ही पॉइंट्स हैं, इसलिए एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स एंड इट्स लिमिटेशंस। तो ऑल्ट्रेशन का प्रोसीजर तो हमने समझ लिया, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती है वो हम लोग समझेंगे। पहला, नॉट टू एक्सीड द पावर्स। कहने का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एओए और एमओए दोनों ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन एओए कभी भी एमओए के बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो वही जो एमओए ने पावर्स दी है एओए को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो लिखा हुआ है, कोई भी अगर आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हो तो एमओए की पावर्स के बियॉन्ड या कंपनीज एक्ट की पावर्स के बियॉन्ड हम लोग नहीं जा सकते। तो वो लिखा है, द ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट एक्सीड द पावर्स कन्फर्ड बाय कंपनीज एमओए, दैट इज मेमोरेंडम ने जो पावर्स दी है उसके बियॉन्ड कोई एओए जा नहीं सकता है। एंड विद इन द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम, मतलब मेमोरेंडम के हिसाब से ही आर्टिकल्स भी ऑल्टर भी हो सकते हैं। मतलब आर्टिकल्स को आप ऑल्टर करके एमओए की पावर्स को एक्सीड नहीं कर सकते। दूसरा, नॉट टू बी इनकंसिस्टेंट। मैंने अभी आपको बताया कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर तो एमओए भी नहीं जा सकता, तो एओए तो क्या ही जाएगा। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही ऑल्ट्रेशन होना चाहिए। तो वो लिखा है, द ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 या कोई और प्रीवियस एक्ट भी थे उसके हिसाब से ही होना चाहिए, उनके इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता। तीसरा, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, हमेशा जो भी आप ऑल्ट्रेशन करोगे हमेशा कंपनी के बेनिफिट के लिए करेंगे। तो वो लिखा है, द
ऑल्ट्रेशन मस्ट बी बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल, मतलब कंपनी के बेनिफिट के लिए ही कोई भी ऑल्ट्रेशन होगा। चौथा, इलीगल, कोई भी ऑल्ट्रेशन इलीगल नहीं हो सकता, वो तो सेल्फ इम्प्लाइड ही है लेकिन फिर भी तो लिखा है। तो ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट कंटेन एनीथिंग इलीगल, कोई भी ऑल्ट्रेशन इलीगल नहीं हो सकता। पांचवा, नॉट कन्वर्जन विदाउट अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी कभी हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी की परमिशन लेनी पड़ती है, जिस मैटर में एनसीएलटी की परमिशन चाहिए वहां पे लेनी ही पड़ेगी, तो वो लिखा है। एन ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स हैज अफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, इसमें एग्जांपल दिया जैसे पब्लिक कंपनी को हम लोग प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो भी एनसीएलटी या सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। ऐसा एक वीडियो मैंने बनाया है, लिंक में अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, आप पढ़िएगा। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, तभी भी हमको एनसीएलटी की अप्रूवल चाहिए होती है, तो भी आर्टिकल चेंज होता है। तो वही बताया एग्जांपल देके, जहां पे भी हमको एनसीएलटी या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है परमिशन की, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी, तो वो लिखा है। shall be effective unless such conversion has been approved by central government, जहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी ही जरूरी है। आगे, नॉट टू इंक्रीज द लायबिलिटी, आपके ऑल्ट्रेशन करने की वजह से लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए कंपनी की लायबिलिटी हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं हर बार, लेकिन अगर आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं उसकी वजह से अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो वह सही बात नहीं है, तो वो लिखा है। An alteration in articles which has the effect of increasing liability of the members of the company or to shareholders, it is not binding the present members without consent and writing. अगर बढ़ भी रही है तो उनसे कंसेंट भी लेना पड़ेगा कि हाँ भाई हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, सबको एतराज़ नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन जनरली ऐसा कोई होता नहीं है कि हमारी लाइबिलिटी बढ़े और हमको एतराज़ ना हो, सबको एतराज़ होता ही है। तो वही लिखा हुआ है कि लाइबिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए, अगर बढ़ भी रही है तो कंसेंट, राइटिंग में कंसेंट सब शेयर होल्डर्स की लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई उनको एतराज़ नहीं है। और लास्ट सेकंड नॉट टू बी इनकंसिस्टेंट कोर्ट ऑर्डर, अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसके खिलाफ नहीं जा सकते, उसके अकॉर्डिंगली ही आर्टिकल्स को ऑल्टर करना पड़ता है, तो वो लिखा है। एनी सब्सिक्वेंट ऑल्ट्रेशन इन द आर्टिकल विच इज इनकंसिस्टेंट विद द कोर्ट्स ऑर्डर कैन बी मेड ओनली विद द लीव ऑफ द कोर्ट, दैट इज लीव ऑफ द कोर्ट इन द सेंस द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। कहने का मतलब कोर्ट ने जो अप्रूवल दिया है उसके हिसाब से ही हमारा ऑल्ट्रेशन होगा, उसके बिना ऑल्ट्रेशन होना पॉसिबल नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ही ऑल्ट्रेशन होना चाहिए। और लास्ट में, नॉट टू ऑपरेस द डिफरॉड माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं हो सकती। देखो हर बार ऐसा होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स कभी एग्री नहीं करते कि हाँ भाई हमको ऑल्टर करना है, तो ऑल्ट्रेशन करने की वजह से उनको साथ डिफ्रॉड नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि उनके पास एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि अगर आपको नहीं है, देखिए 75% शेयर होल्डर्स ने बोल दिया है, लेकिन 25% शेयर होल्डर्स अगर जो माइनॉरिटी में है उनकी नहीं चलनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि हाँ भाई अगर आप नहीं चाहते कि हम लोग आर्टिकल्स को ऑल्टर करें, लेकिन क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया है लेकिन आप अभी भी नहीं चाहते, तो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको मौका मिलेगा कि आप कंपनी को के शेयर्स को छोड़ सकते हो सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से, ऑफ कोर्स। तो वो लिखा हुआ है। एन ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी सच एन ऑपरेशन टू डिफ्रॉड द माइनॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनके खिलाफ कोई भी ऑपरेशन या फिर डिफ्रॉड नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट इन्फ्लिज एनी हार्डशिप ऑन द माइनॉरिटी विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज होल, मतलब आप माइनॉरिटी के खिलाफ कोई भी हार्डशिप नहीं दे सकते अनटिल अनलेस अगर आपको पता है कि हाँ भाई कंपनी का ओवरऑल बेनिफिट इसी में है। Whether the alteration is for the benefit of the company will be decided by the shareholders, कंपनी के बेनिफिट के लिए है या नहीं है ये मैं और आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो हमेशा कंपनी डिसाइड करती, कंपनी के शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि वेदर इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी और नॉट। इन शॉर्ट, कोई भी ऑल्ट्रेशन अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स या माइनॉरिटी के खिलाफ ऑपरेशन या फिर डिफ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर इन केस ऐसा लगता भी है उनको तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ सेबी मिलनी चाहिए उनको। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्या था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करने का प्रोसीजर, और कुछ कुछ लिमिटेशंस होती है जिसको ध्यान रखना पड़ता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। हर बार एग्जाम में पूछते हैं कि क्या होता है एओए, क्या कैसे उसको हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कुछ लिमिटेशंस होती है जिनका ध्यान रखना पड़ता है, तो वो लिमिटेशन कौन कौन सी है। तो आप भी ध्यान से पढ़िएगा ये आंसर को, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। बाय।